नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। और ये है एसीएफ एग्ज़ाम के इंग्लिश के आंसर की है। टेंटेटिव आंसर की कह सकते हो आप लोग, लगभग सही है और इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं बाद में बता दूंगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग वहाँ पे कमेंट करके अगर आपको कोई भी सुझाव देने हैं, जैसा आप लोगों को लगता है कोई आंसर गलत है तो आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा उसको। उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर की है वो देख लेंगे, जब भी आएगी थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं उम्मीद करते हैं उस बात को। और ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, तो एक बार हम लोग यहाँ पे आंसर मिला लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन होगा उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि जो पेपर आया है उसकी नंबर सीरीज चेंज हो सकती है, मतलब क्वेश्चन की नंबर सीरीज चेंज हो सकती है, तो आप लोगों का जहाँ पे भी हो आप लोग देखते चलना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्यू लेडीज ड्रेस्ड अप एज ब्यूटीफुली एज स्मिता। तो हम लोग यहाँ पे बस कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर देखते चलेंगे। आप लोग चाहो तो इसको डबल स्पीड में करके अपने आंसर मिला सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्मिता ड्रेस्ड अप मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट लेडीज। वापस से मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कोई आंसर गलत है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता सकते हो। ये हमने जहाँ तक कोशिश है आंसर ढंग से तैयार किए हैं। उसके बाद वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लिश वर एज ग्रेट एज केट्स। सो इसका आंसर होगा 4, केट्स वाज ग्रेटेस्ट देन मोस्ट ऑफ द पोएट्स ऑफ इंग्लिश। माई ब्रदर इज मोर सक्सेसफुल देन आई एम। देन इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, आई एम नॉट एज सक्सेसफुल एज माई ब्रदर। ठीक है, इसका एक हो जाएगा आंसर। आप लोगों को जो भी ऑप्शन दिया आप लोग देख लेना। देन चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट इंडियन टाउन्स। वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एज बिग एज चेन्नई। तो इसका आंसर ये हो गया। देन हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, फाइंड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सेरेन, सेरेन का मतलब शांत होता है, जिसमें शांत सिर्फ एक ही दिख रहा था, पीसफुल। बाकी एंग्री गुस्सा, ये भी गुस्से से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा अनजान टाइप का हो गया ये तो। ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक। ओपेक का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम बताना था, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देन अटैक, अटैक का क्या बनाना है, एंटोनिम बताना है, तो डिफेंस करना। ठीक है, वैसे इसको अगर हम लोग पढ़ते तो देख के पता चल जाता, अगर कोई अटैक करेगा तो सामने वाली चीज कंट्री क्या करेगी, इसको डिफेंस करेगी। देन लुनेटिक का मतलब मैड होता है, सिमिलर वर्ड बताए थे। लुनेटिक का मतलब पागल टाइप का हो जाना। ठीक है, देन चूज द वर्ड, ब्लैंक ब्लैंक स्पेस में, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट होता है। और एथिस्ट क्या होता है, जो विश्वास नहीं करता है। ए पर्सन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, इगोइस्ट। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचना क्या कहलाता है, इगोइस्ट कहलाता है। विजिलेंस क्या होता है, वॉचफुलनेस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सेंट्रल सीबीसी जो कमेटी बनी होती है, तो वो क्या होती है, तो वो होती है मतलब कि मतलब सब पे उसको वॉचडॉग कहा जाता है सीबीसी को, तो उसी तरह से वहां से आप देख सकते थे वॉचफुलनेस होता है विजिलेंस का मतलब। अगर नहीं भी पता होता तो थोड़ा सा इधर उधर करके निकाल लेते। इनऑडिबल होगा, जो सुनाई ना दे। एंड इंडस्ट्रियस। देन द डॉक्टर एस्योर्ड, एस्योर्ड क्या महिला को, इसमें एस्योर्ड आएगा। कुड यू प्लीज साइट, साइट मतलब बताना या समझाना, कि बताना मतलब चिल्ला के बताना, कुछ भी होता है, साइटेड होता है, बताया हो गया उसको। एक्सकर्शन हो जाएगा, इसका स्टूडेंट विल गो ऑन एन एक्सकर्शन ड्यूरिंग द हॉलीडे। ही इज यूजली नेग्लिजेंट। ठीक है, जेंट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपने नाउन आना चाहिए। ये तो क्षमता होगी किसी चीज की, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, नेग्लिजेंट। देन ये हो जाएगा पेंडेमिक। अभी कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा वर्ड चला था, आई थिंक इसी वजह से आया, करंट का क्वेश्चन है। सिगरेट के लिए ये वाली स्पेलिंग यूज की जाएगी। हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं हर जगह, लेकिन ये सब चीजें अचानक से आ जाती है दिमाग में तो कर नहीं सकते। टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपनी रोजमर्रा के खाने की जरूरतों को पूरा करना। इसका आंसर 3 पे हो जाएगा। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग समथिंग दैट कैंट बी अनडन। ठीक है, इसका ये हो गया। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका मतलब कि अगर टाइम रहते फटे हुए कपड़े को सिल लिया जाए तो आप आगे आने वाले टाइम में अपने को बहुत ज्यादा टाइम बचा देंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या, टाइमली एक्शन प्रिवेंट ग्रेटर ट्रबल्स, यहाँ से निकला ये। देन बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स, मतलब जिसका एक जैसी सोच होती है वो एक साथ रहते हैं, तो पीपल ऑफ सिमिलर टेस्ट कम टुगेदर। टू कट ए सॉरी फिगर, मतलब किसी पे कोई प्रभाव न छोड़ना, ये होता है। टू पुट वन फुट्स डाउन, आई थिंक इसका टू प्रोटेस्ट टू बी फर्म होना चाहिए, इसको मैं डाउट में डाल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना अपनी तरफ से इसका क्या होगा। बाकी आई थिंक यही होना चाहिए इसका। ठीक है, इन चारों में से यही ऑप्शन मेरे को सटीक नजर आया था। सी सीम्स टू हैव द क्राइसिस विदाउट एनी हेल्प, इसका आंसर क्या होगा, पुल्ड डाउन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुल्ड डाउन हो जाएगा। और फेजल वर्ब में वापस से मैं कह रहा हूँ, जितनी भी फेजल वर्ब बता रहा हूँ सारी एक बार मैं वापस चेक करूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोग भी अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप लोग भी एक बार बता देना मुझे। माई फ्रेंड कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, आई केम अक्रॉस, ये तो सही है, चलो केम अक्रॉस होगा। टू ही, आई थिंक सेट आउट होगा, ही सेट आउट टू रिजॉल्व। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेट आउट टू रिजॉल्व द इशू। देन हमारा यहाँ पे आ जाता है
इसका पुल्ड थ्रो होगा ना, इसका चेक करना है एक बार। आई थिंक इसका पुल्ड थ्रो होना चाहिए, इस वाले का क्या होना चाहिए, पुल्ड थ्रो होना चाहिए। फिर हमारे ये आ जाते हैं, तो इसमें इस वाले में प्रॉब्लम है, किसी ने सिनेटिक लगाया तो किसी ने स्पिरिचुअल बीइंग लगाया, मैंने पैसेज पढ़ा नहीं, तो इसमें से देख लेना। वैसे इसका आंसर वैसे स्पिरिचुअल बीइंग होना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक ज़्यादा लोगों ने स्पिरिचुअल बीइंग ही बताया। देन प्रिमिटिव हो जाएगा इसका, सिविलाइज्ड का प्रिमिटिव हो गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इसका क्या बताया मेरे को, बाय राइजिंग टू आवर ट्रू नेचर। लव टू वन सेल्फ हो जाएगा क्रिएटिव इंपल्स वाले का। देन नॉट सपोर्टेड बाय द ऑथर, मैन इज नॉट ओनली अ बंडल ऑफ मैटर। तो पैसेज अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे मतलब साथ वाले ने बताया इसका आंसर, तो मैंने आपको वो बता दिया है। देन इस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो 35 क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है, कि जैसे झेले हैं है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड आना चाहिए, हैड सफर्ड आना चाहिए। लेकिन हैड सफर्ड वाले में इन्होंने क्या देखा है, सीवियर ड्राफ्ट एंड फेमाइन, जबकि फेमाइन वर्ड पहले आना चाहिए, क्योंकि अकाल पहले है और सूखा बाद में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में भीषण अकाल और सूखा, तो इसका मतलब सीवियर फेमाइन एंड ड्रॉट आएगा, तो ड्राफ्ट तो मान लो ये बनता ही नहीं। और जो जिसमें ये चीज सीरीज में है सीवियर फेमाइन एंड ड्रॉट, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, सीवियर ड्रॉट एंड फेमाइन दे दिया, ये सीवियर ड्रॉट एंड फेमाइन दे दिया, इसमें सीरीज में है लेकिन इसमें वास्ट सफर लिख दिया, तो यहाँ पे हैड आना चाहिए था। तो इसका आंसर वैसे 3 होगा, आई थिंक ये डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन। देन ये है आधुनिक भारतीय नारी को प्रतिदिन उसकी पारस्परिक भूमिका में बदलती परिस्थिति में तालमेल बिठाने का संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर जिसने ये लगा दिया है आप लोगों को ये देखना था ट्रेडिशनल स्टेटस, ठीक है, ये क्या है, स्थिति है और चेंजिंग रोल, लेकिन इसने क्या कहा है, पारस्परिक भूमिका, मतलब रोल पहले आएगा और परिस्थिति बाद में आएगी, स्टेटस बाद में आएगा। तो ट्रेडिशनल रोल और चेंजिंग स्टेटस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन कल मौसम की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द वेदर टुमारो। ये तो सिंपल सा था। इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, इसका आंसर ये हो गया। कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण क्या है, व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, इसका आंसर ये है। किसी खबर का न होना अच्छी खबर है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। देन हम आते हैं टेंडर क्या है, जैसे आप लोग टेंडर निकलता है तो एक इनविटेशन टू बिड, ठीक है, टेंडर होता है तो उसके बाद बिड की जाती है। बीसीसी, सीसी और बीसीसी 2 वर्ड होते हैं, ईमेल भेजते टाइम आते हैं, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका मतलब। देन ईमेल को सही से कैसे लिखा जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नोटिस क्या होता है, नोटिस निकाल जाता है तो उसमें फैक्चुअल ब्रीफ दिया होता है, 2 पॉइंट बात की जाती है। देन मेमोरेंडम में क्या नहीं होता है, वर्बल बातें नहीं होती। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जो जो प्रस्ताव आगे आने वाले हैं भविष्य में जहाँ होने वाले उनको लिख के साइन कर लिया जाता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देन इसका हो जाएगा द इनोसेंट पर्सन इज डिफिकल्ट टू फाइंड, एन इनोसेंट होगा इसमें, ठीक है। आई हैव मेड अ मैस ऑफ माई लाइफ, तो इसमें द या ए में से कुछ होना चाहिए, ये कंफर्म कर लेना, इसको लेके मैं डाउट में हूँ थोड़ा, द या ए में से कुछ होना चाहिए, इसका कंफर्म नहीं हूँ। देन मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, इसका मैनी हो गया। देयर आर सेवरल वेरी यंग स्टूडेंट इन द क्लास, आई थिंक यू आर लुकिंग टू मच टुडे, यू आर टॉकिंग टू मच टुडे, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। तो प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड मेंबर, ईच मेंबर आएगा, ठीक है ना, ऑल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या मेंबर्स नहीं लिखा हुआ, ऑल होता तो यहाँ पे मेंबर्स लिखा होता, ईच है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मेंबर, क्योंकि मेंबर इसलिए क्या आएगा, एक वचन आएगा, ईच आएगा, जिसने ऑल लगा उसका गलत हो गया। ही हैड अ शावर बिफोर गोइंग टू बेड, ए आएगा इसमें। देन द अथॉरिटी अब्सॉल्व्ड हिम ऑफ द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट हिम, तो ये चीज एक बार चेक करना इसमें ऑफ आएगा कि नहीं, ठीक है, ये भी डाउट में चल रहा है, तो एक बार चेक करना। दियर कार लॉस्ट कंट्रोल एंड क्रैश्ड अ ट्री इनटू ए ट्री, इट इज एन एक्सोटिक रिजॉर्ट बाय द रिवर, रिवर के सहारे, ठीक है, किसी के सहारे होता है, या तो अलोंग होता है, अलोंग नहीं तो क्या हो जाएगा, बाय आएगा। आई एम नॉट बैड एट, गुड और बैड के साथ हमेशा क्या आता है, एट प्रीपोजिशन आती है। गुड और बैड इन दोनों के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट आती है। हिज बॉस एज एक्यूज्ड हिम ऑफ, अक्यूज्ड के साथ ऑफ आएगी। आई डू नॉट बिलीव इन मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, ये भी सही है। इन दिस कस्टमर वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग, ठीक है, ये जो कस्टम था वो मिडिल एज के दौरान, दौरान के लेके आ जाएगा, ड्यूरिंग आ जाएगा, किसी समय से निकलता है उस टाइम ड्यूरिंग आता है। द होल टीम इज होपफुल ऑफ विनिंग द मैच, ऑफ आएगा इसमें। देन बाय द एंड दिस इज आई सेल हेयर, आई सेल फॉर 10 ईयर्स, 4 आ गया, टाइम आ गया, 4 के बाद टाइम आ जाता है, 4 या सेंस के बाद, तो इसमें क्या होता है, आई शैल, तो आई के साथ हैव आएगा, बीन वर्किंग, ठीक है, तो बीन वर्किंग हो गया। द ओल्ड मैन वाज नॉक डाउन बाय बस वाइल ही वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, तो इसमें आई थिंक ये चेक कर लेना एक बार ना, अपनी तरफ से एक बार इसको चेक कर लेना, बाकी हम देखते हैं। नो सूनर डिड आएगा इसके साथ, हैड नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, डिड आएगा। देन देन आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फ्रॉम उधमपुर, ये भी सही है, इसका 3 हो जाएगा। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड शी स्टडीड म्यूजिक, स्टडीड होगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी स्टडीड होगा, वाइल सी वाज इन लखनऊ, तो ये भी हो गया।
देन हम आते हैं विजिटर्स मस्ट टेक ऑफ दियर शूज। कंपल्सन है तो कंपल्सन के लिए मस्ट होगा। ऑब्लिगेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड, ठीक है, ऑब्लिगेशन के लिए शुड आ गया। रेस्टोरेंट शैल नॉट, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट, इसके लिए कुड आएगा, ठीक है ना, शुड नहीं आएगा, इसके लिए क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए। देन यू डेयर आएगा, थ्रेट का है। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस के लिए वुड आएगा। देन एबिलिटी के लिए कैन आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब हम आते हैं इस पे, ये ग्रामेटिकल एरर का है। इफ आई वोर माई सीट बेल्ट आई हैड एस्केप्ड विदाउट इंजरी, इसका ये हो जाएगा। वी वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो, इसका 3 हो जाएगा। देन इसका देयर इज नो यूज एट बीइंग विंडिक्टिव, देयर इज नो यूज एट, हाँ सही है, ये भी है। देन इन केस ही फेल्स यू विल बी ब्लेम्ड, ठीक है, ये है इसका। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, ये हो गया इसका। देन ये जो क्वेश्चन है एंटरिंग द रूम आई सीन हिम, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है पहले ही। मैन काइंड इज डैमेजिंग नेचर एट एन अलार्मिंग स्टेट, ठीक है, तो डैमेजिंग के साथ एट आएगी। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, तो डाइट, आई नो नो नो, शी हैज बीन डाइटिंग, डाइटिंग क्रिया होगी, मतलब डाइटिंग पे है, ये क्रिया कर रही है जो भी है 2 महीने से। इसमें क्या स्विमिंग क्या बताना है, वर्ब की तरह सी इज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रही है, तो यहाँ पे स्विमिंग क्रिया हो जाएगी। एडजेक्टिव बताएं तो लग्जरी हॉस्टल, होटल सॉरी, होटल की एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यहाँ पे रॉन्ग एडजेक्टिव बता रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की विशेषता होगी है। देन यहाँ पे क्या बताना है, राइट को नाउन की तरह कहाँ पे यूज किया जाता है, नाउन की जगह यूज किया जाता है, फॉल्ट विल राइट इटसेल्फ, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। मीटिंग विल एड्रेस्ड बाय चेयरमैन, द चेयरमैन विल एड्रेस द मीटिंग, ये इसका आंसर है। 87 का देख लेना था, इंजरी प्लेयर वार्ड बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। देन इसका हो जाएगा वर्ब बताना है, द गर्ल लाइक, गर्ल हैज हर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, इसका आंसर ये है। अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ड, तो इसका आंसर दे आर बिल्डिंग अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। 90 का हो गया, वाई वाज द रूफ नॉट मेंडेड बिफोर इट केम डाउन। देन हमारे चूज द करेक्ट एक्टिव, तो इसमें स्टूडेंट्स मस्ट कीप दिस डोर शट, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सही है। देन वी सॉ देम गो आउट, दे वर सीन टू गो आउट, बायस, ठीक है। आई थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर, इसका हो जाएगा द ओल्ड न्यूज़पेपर वर थ्रोन अवे बाय मी। देन ही टोल्ड मी द एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द मीटिंग। देन इसका देख लेना आप लोग, आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं पढ़ नहीं रहा, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं। देन इसका ये देख लेना आप लोग, इसका ये देख लेना रोक के, फिर इसका 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 डी होगा ना, एक बार ये भी चेक करना एक बार आप लोग, इसमें थोड़ा सा डाउट है, चेक करना। देन ही सेड ही सीन हर डे बिफोर यस्टरडे, ये वाला हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।